तो देखो भाई, मैं आज आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो रॉक के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स हैं उसको मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश किया, क्लियर कर ही दूंगा आज। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। रॉक के बारे में, जॉन सीना के बारे में बात करने वाले हैं, और भी नेटफ्लिक्स के शो के बाद क्या सारी चीज़ें होने वाली है। वैसे आज तो थर्सडे था, तो उसके आज बनाना था मेरे को वीडियो, लेकिन अब वो वीडियो आएगी कल, आपको देखने को मिलेगी वो वीडियो जो बताऊंगा कौन सी वाली। तो वीडियो से चिपके रहना है आपको। तो भाई सबसे पहले स्वागत है आपका वीडियो में। तो भाई जैसे हम लोगों ने वादा किया था, 5 थर्सडे स्पेशल आने वाला है, तो आज बेस्ट मोमेंट्स आने वाले थे, लेकिन अब क्योंकि अपडेट्स इतनी सारी हैं इस चक्कर में, तो कल वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें हम डब्ल्यू के 2024 के मोमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। बस शिफ्ट इसलिए किया है क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स के बाद शो हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपको बतानी है, तो इस चक्कर में तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और जॉन सीना से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक सैड न्यूज़ है, जॉन सीना अब सीधे आपको रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे, यानी जो 1 फरवरी को रॉयल रंबल होगा, 2 फरवरी को इंडिया में, तभी आपको अब जॉन सीना देखने को मिलेंगे। जॉन सीना उसके पहले नहीं आने वाले रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, या फिर क्या पता 27 तारीख की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमको देखने को मिल जाए, जो गो होम एडिशन होगा रॉयल रंबल का। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट मत करो जॉन सीना को रॉयल रंबल से पहले, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है भाई, क्योंकि जॉन सीना का आखिरी टूर है। तो मैं तो जॉन सीना को पूरे साल जो 2025 हैं उसमें देखना चाहता हूँ। बिल्कुल पार्ट टाइम जॉन सीना नहीं चाहिए भाई हमको, लेकिन डब्ल्यू उसी ट्रैक में जा रही है फिर से, और जॉन सीना जो है सीधे रॉयल रंबल में आने वाले हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सुन के, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलो एटलीस्ट रॉयल रंबल के बाद जॉन सीना को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वरना फिर भाई डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। फिर कहेगा फेयरवेल टूर, मतलब पूरा एक साल जब जॉन सीना अच्छे से दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर कोई फेयरवेल टूर नहीं, एक रिटायरमेंट मैच करके चले जाए जॉन सीना। भाई आ रहे हैं तो पूरा अच्छे से हमको टूर देखने को मिले, बस यही गुजारिश रहती है मेरी। तो भाई शेमस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है 5 साल का डब्ल्यू के साथ। तो ये अपडेट थी, मैंने आपको बता दिया कि अब शेमस आपको 5 साल और देखने को मिलेंगे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इस साल 3 मेजर विमेंस के टाइटल चेंज हुए हैं। सबसे पहले तो टिफनी स्ट्रैटन नई विमेंस चैंपियन बनी है नाया जैक्स को हरा के। रिया रिप्ली नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनी है, और जो गियूलिया हैं वो नई एनएक्सडी चैंपियन बनी है। तो विमेंस डिवीज़न के अंदर जो तीनों टॉप टाइटल्स हैं उसको डब्ल्यू ने चेंज कर दिया है 2025 के स्टार्टिंग में ही। तो भाई ये डब्ल्यू भी एकदम फुल पेस पे चल रही है ग्रोथ के अपने, क्योंकि पूरा विमेंस चैम्प जो है लैंडस्केप उसी को चेंज कर दिया उन्होंने। बाकी आप ये देख सकते हो भाई, पूरे नेटफ्लिक्स का शो में सबसे वायरल डब्ल्यू का ट्वीट, जिसमें उन्होंने एक जीआईएफ डाली है निकी बेला की, जिसमें सिर्फ नाम लिखा है निकी बेला, और टैग है रॉन नेटफ्लिक्स। 4.2 मिलियन व्यूज़, और जिस पे लाइक्स देख रहे हो आप लोग, ऑलमोस्ट 68 के लाइक्स हैं भाई इसके अंदर। तो अब समझ जाओ आप लोग किस लिए हैं लाइक्स, मतलब बताने की मेरे को ज़रूरत तो है नहीं, बाकी आप समझदार हुई। अब जरा बात कर लेते हैं बिग ब्रोंसन रीड और रिक फ्लेयर की ऑनलाइन स्टोरी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि रिक फ्लेयर ने आखिरी एक मैच और का बोला है, उसमें ब्रोंसन रीड ने उनको ट्रोल कर दिया था। तो रिक फ्लेयर बोलते हैं कि भाई नो रिटर्न टू द रिंग एवर, थैंक यू फॉर द ग्रेट हेल्थ एंड द कंडीशन दैट शुड अलाउ मी टू। ब्रोंसन रीड को उन्होंने टैग किया है, कुड नॉट सुनामी मी ऑन हिज बेस्ट डे। तो रिक फ्लेयर चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से बिग ब्रोंसन रीड को। तो उस पर रिप्लाई उन्होंने किया है, पापा एच बेटर कम गेट दिस बॉय। तो भाई ट्रिपल एच को उन्होंने बोला है कि भाई इसको बुला जिसको मैं तोड़ फोड़ करता हूँ। तो ये अलग ही चल रहा है भाई रिक फ्लेयर और बिग ब्रोंसन रीड का मामला अपना। भाई रिक फ्लेयर ब्रोंसन रीड आ गया तो वैसे ही तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बस बोलने भरी के हो, क्योंकि बहुत तगड़े से मारेंगे भाई। लेकिन चल रही है इनकी भी स्टोरी, बढ़िया है। अब जरा बैकी लिंच के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैकी लिंच के बारे में एक अपडेट आई है कि क्यों वो नेटफ्लिक्स वाले शो में नहीं आई हैं। उसके पीछे का हमको कारण समझ में आ गया है। बैकी लिंच का जो अंडरटेकर और रिया रिप्ली का जो मूवमेंट था, डब्ल्यूडब्ल्यू उसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वो वाला मूवमेंट जो है वो देना चाहती थी रिया रिप्ली को। तो इस चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यू ने बैकी लिंच को नहीं अलाउ किया नेटफ्लिक्स वाले शो में, वरना बैकी लिंच का यहीं पे आने का प्लान था कि जब रिया रिप्ली चैंपियनशिप जीते उसके बाद बैकी लिंच आ रही है। लेकिन वो ड्रॉप अंडरटेकर और रिया रिप्ली के मूवमेंट के कारण हो गया। वैसे ठीक है, अब जो भी है भाई, लेकिन बैकी लिंच रॉयल रंबल तक आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जरा ट्रिपल एच के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाई उन्होंने एक चीज़ रिवील करी कि जो स्मैकडाउन है वो वापस से 2 घंटे का शो होने वाला है। ये टेम्पररी है, टाइम के लिए 3 घंटे का शो हुआ है। अब भाई इसके लिए तो मेरा कोई कमेंट है नहीं, 2 घंटे का शो हो 3 घंटे का शो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। पता चला 3 घंटे का शो हम लोग देख रहे हैं और 1 घंटे निकल ही नहीं रहे हैं, तो वैसा नहीं चाहिए भाई। तो मैंने रिपोर्ट से बताया भी था कि मई के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यू वापस से स्मैकडाउन को 2 घंटे का कर देगी, तो कुछ वैसे ही मामला है। रॉ जो है वो 2 घंटा 30 मिनट से 3 घंटे के बीच में रहेगा, और जो स्मैकडाउन है वो 2 घंटे की हो जाएगी। तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू का भी फ्लक्चुएशन चल रहा है।
तो भाई जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है उसका आप पोस्टर देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू का, जो 25 जनवरी को होने वाला है, मैंने आपको बताया था। जे ऊसो को लगाया हुआ है ट्रिपल एच ने, और ट्रिपल एच ने हाइप किया सैटरडे नाइट मेन इवेंट को, टर्न द वॉल्यूम अप, इट्स अबाउट टू गो डाउन यीट। तो भाई ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया हुआ है ट्रिपल एच ने प्रमोशन। भाई अब इस बारे में ट्रिपल एच के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमने देख लिया सैटरडे नाइट मेन इवेंट एक वीकली शो ही टाइप का है, कुछ ज़्यादा खास उसमें होता नहीं है। जे ऊसो को डाला है तो जे ऊसो की ही उस पे होगा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट। सोच रहा हूँ जे ऊसो का मैच किससे का, ड्रू मैकिंटायर से होगा या फिर टैग टीम मैच होगा, पता नहीं भाई, लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रहा है मेरे को सैटरडे नाइट मेन इवेंट। क्यों ही मतलब क्यों ही डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है इसको, मेरे को तो इंटरेस्टिंग आइडिया नहीं लग रहा है। भाई सेथ रॉलिंस का जो रेसलिंग स्कूल है उसके वहाँ से फोटो आई है सेथ रॉलिंस की, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर जो उनकी राइट आई है उसके नीचे जो निशान बना हुआ है ये बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, मतलब तगड़ा मतलब खतरनाक लग रहा है कि भाई हाँ सेथ रॉलिंस एक हार्ड बीटन मैच से हो के आए हैं, पूरा नील पड़ गई है भाई सेथ रॉलिंस की यहाँ पर आँख में, तो फिर भी वो कर रहे हैं। शायद रॉयल रंबल तक सेथ रॉलिंस भी ना आए। बाकी ट्रिपल है जो सीएम पंक दोनों ने बोला है, मतलब सीएम पंक ने बोला है कि सेथ रॉलिंस हार नहीं मानेगा, मतलब मेरे से अभी भी ऐसे हार नहीं मानेगा। और ट्रिपल एच ने भी कुछ इस फ्यूड के बारे में ऐसी चीज़ें बोली हैं कि इससे ये पता चल रहा है कि जो फ्यूड है कंटिन्यू होने वाली है, ख़त्म नहीं होने वाली है यहाँ से। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 सीरीज ऑफ मैचेस, पहला नेटफ्लिक्स वाले शो में, दूसरा एलिमिनेशन चेम्बर में और तीसरा रेसलमेनिया में इनका मैच होगा, ऐसा माना जा सकता है। ऐसा चल रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस एक मैच के लिए तो सीएम पंक से नहीं आने वाले, इनके 3 सीरीज ऑफ मैचेस होने वाले हैं। देखते हैं भाई किस तरीके से होते हैं। अब जरा बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइन स्टोरी के बारे में, जो कि द रॉक से जुड़ी हुई है। भाई रॉक का क्या स्टेटस है, तो रेसल वोट्स की तरफ से अपडेट आई है रॉक के लिए कि भाई जो रेसलमेनिया 41 है उसमें ज़्यादा चांसेस वही हैं कि रॉक रेसल ना करे, लेकिन कुछ परसेंट पॉसिबिलिटीज़ है कि जो हायर अप्स लास्ट में डिसीजन लेंगे रॉक के रिगार्डिंग, तो उस तरीके से आप देख सकते हो रॉक को कि वो आ सकते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ पॉसिबिलिटी है। एक और रिपोर्ट आ रही है कि भाई रॉक कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जॉन सीना का लास्ट टाइम है, तो ये रेसलमेनिया जॉन सीना के ही ऊपर आधारित रहने वाली है, और फिर जो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच है वो होने वाला है। उस चक्कर में जो रॉक हैं वो अपना मैच सेक्रीफाइस कर लेंगे रेसलमेनिया 41 के लिए। तो ये एक जो कहानी है वो चल रही है इसके अराउंड। अब मैं अगर देखने की कोशिश करूं जिस हिसाब से नेटफ्लिक्स में रॉक आए थे, लेकिन अब रॉक रेसलमेनिया में क्यों रेसल कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताता हूं। देखो दो पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले तो भाई नेटफ्लिक्स वाले शो में रॉक आए थे, वहां पर उन्होंने क्या बोला कि मैं 20 स्टेप तुमसे आगे हूं, जो मैं भी राइट दे रहा हूँ, फाइनल बॉस जो राइट दे रहे हैं उसको इंजॉय करो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, एक फ़ैन को उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि भाई ये जो बुल है, बुल एस है, इस पर भरोसा मत करो, समझ रहे हो आप लोग, कि ये जो बेकार चीज़ है इस पर भरोसा मत करो। कि रिपोर्ट चल रही थी रॉक रेसलमेनिया 41 में नहीं कम्पीट करेगा, तो उसको रॉक ने नकारा। तो ऐसे करके भाई रॉक आ भी सकते हैं। 2 हिंट तो हमको वहीं से मिल गया। फिर जो एनएक्सडी में फाइनल बॉस वाला रॉक का रन आया, तो भाई उस तरीके से लग रहा है कि कुछ तो करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक के रिगार्ड, लेकिन हाईयर चांस है कि रॉक रेसलमेनिया में रेसल ना करें। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता है हमको कल वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।